हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको देने वाला हूं 2025 बोर्ड परीक्षा का ठीक है बेस्ट ट्रिक देने वाला हूं। 3 महीने पढ़कर आप 95% पक्का ला सकते हो। कैसे लाओगे आज हम बात करेंगे ठीक है। अगर आप एक कमज़ोर छात्र हो ठीक है और कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हो तब ये वीडियो आप ही के लिए ठीक है, क्योंकि आज मैं आप बताने वाला हूँ कि कमज़ोर छात्र भी कैसे 95% पक्का ला सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 बातें ठीक है जो आपके लाइफ को बदल के रख देगी ठीक है। तो सबसे पहली बात ठीक है, आपको 3 महीने का एक गोल सेट करना है, एक टारगेट सेट करना है ठीक है। टारगेट क्या होना चाहिए? आपका 450 प्लस मार्क्स अचीव करने का ठीक है। जैसे ही आप एक गोल सेट करते हो, एक टारगेट सेट करते हो, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है ठीक है, उस गोल को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ठीक है। क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसे आपका माइंड भी काम करता है ठीक है ना। तो आपका सबसे पहला गोल सेट क्या होगा? सिलेबस को किसी भी कीमत पर समाप्त करना ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी स्टूडेंट का एक तैयारी करने का जो पर्पस होता है, सबसे पहला काम होता है उसको सिलेबस को ख़त्म करना ठीक है। अगर आपका सिलेबस ही ख़त्म नहीं होगा तो आप अपना सेट जो किए हैं टारगेट ठीक ना, उसको अचीव नहीं कर पाओगे ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? आपका जो सिलेबस है, कोई बोर्ड है ठीक है ना, आपका CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो ठीक है, या बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कुछ भी ठीक है ना, आपका सबसे पहले आपको सिलेबस को ख़त्म करना है। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए ठीक है ना, पहला आपका गोल सेट होना चाहिए। उसके बाद सेकंड देखिए, एवरी डे ठीक है, हर दिन आपको हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर समाप्त करना है। आप सेकंड गोल सेट कर ले ठीक है ना, क्योंकि आपके पास बिल्कुल टाइम कम है ठीक है ना। तो आपको हर डे एक रूटीन तैयार कीजिए कि आपको हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर खत्म करना है ठीक है। ये आपका गोल सेट कर लिए, ये आपका सेकंड गोल सेट है ठीक है। अगर आप चाहते हो ठीक है आपका भी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आए ठीक है, तो आपको हर डे, एवरी डे, हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर समाप्त करना ही पड़ेगा, एकदम नेसेसरी है ठीक है। क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल कम है और सिलेबस ज़्यादा पढ़ना है ठीक है, इसलिए आपको हर डे एक गोल सेट करना होगा, हर सब्जेक्ट का कम से कम एक चैप्टर समाप्त करने का ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड गोल सेट ठीक है, मैथ का प्रैक्टिस आपको हर रोज़ करनी होगी ठीक है। ये आपको आदत डालना होगा, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस मांगता है ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हो तो आपका मार्क्स ऑटोमेटिक कम हो जाता है ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना होगा ठीक है ना। इसलिए मैथमेटिक्स में आपको हर दिन प्रैक्टिस करना होगा, हर दिन कम से कम 1-2 चैप्टर का प्रैक्टिस कीजिए ठीक है। इससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा आपके लास्ट एग्जाम में ठीक ना। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया से दूरी बना ले ठीक है। वैसे छात्र जो इस बार क्लास 10th या 12th का बोर्ड परीक्षा देने वाले ठीक है, उनके लिए एक वार्निंग है ठीक है ना। आप अभी तक कम से कम 3 महीना ठीक है खुद को रोक लो, यूट्यूब शॉर्ट्स मत देखो ठीक है, फेसबुक जो रील होता है उसको देखना बंद कर दो, और इंस्टाग्राम जो रील होते हैं उसको देखना बंद कर दो ठीक है। ये काफ़ी टाइम टेकन होता है, आपका टाइम बहुत लॉस हो जाता है। आप सोचते होंगे कि 1 घंटा लॉस हो क्या हो जाएगा ठीक है, लेकिन नहीं, आपका 1 घंटा जो लॉस हो रहा है ना वो आपको टॉपर बनने से रोकेगा ठीक है, याद रखिएगा। ये बात आपको तब समझ में आएगा जब आपका फ्रेंड ठीक है आपसे आगे निकल जाएगा ठीक है, 4-5 मार्क्स के लिए आगे निकल जाएगा, या जो टॉपर है 3-4 मार्क्स के लिए आपसे आगे निकल जाएगा, तब समझ में आएगा कि आपका 1 घंटा जो लॉस की है टाइम ठीक है उसका नतीजा क्या हुआ ठीक है ना। तो इसलिए वो समय आने मत दो, अभी से रोक दो ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लो ठीक है। अगर आपके घर के नज़दीक ही आपका ऑफलाइन क्लासेस चलता है ठीक ना, तो आप उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम है, आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा ठीक ना। या जो ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं ठीक है उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 3 महीना बहुत फ़ायदा होगा, खासकर आपका जो क्रैश कोर्स होता है ना वो आपको फ़ायदा देगा ठीक है ना। ये तब के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको काफ़ी दिक्कत हो रही है समझने में तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं करो ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करो ठीक है। अगर आप खुद से पढ़ाई करते हो ठीक है, कम से कम 3 से 4 घंटा ट्यूशन टाइम निकाल के, स्कूल टाइम निकाल के ठीक है, तो यही आपका काम आएगा बोर्ड एग्जाम में ठीक है ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब आप पढ़ाई करते हो ठीक है सेल्फ स्टडी, तो आपको ध्यान देना है कि अपने बगल में ठीक है किसी प्रकार कोई मोबाइल हो गया, टेलीविज़न हो गया ठीक है, आप इससे दूर रहें ठीक है ना। जब पढ़ाई करते हैं सेल्फ स्टडी तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटा पूरा फोकस माइंड से पढ़ाई करना होगा ठीक है, कोई भी आपको डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं होना चाहिए ठीक है, तभी आपका काम आएगा ये चीज़ ठीक है ना, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद आपका आता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ठीक है, रिवीजन के लिए आपको समय अवश्य निकालना है ठीक है। अगर आप सिर्फ आगे पढ़ते रहोगे और पीछे भूलते जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ठीक ना, इसलिए आपको समय निकालना है रिवीजन के लिए ठीक है। जब आप रिवाइज करते हो तो आपका जो डेटा है ठीक है आपके ब्रेन में स्टोर हो जाता है ठीक है, और ये बहुत दिन तक रहता है, इसलिए आपको रिवीजन करना है ठीक है। 3 महीना टाइम बच गया है तो आपको रिवीजन में ज़्यादा ध्यान देना है ठीक है। देखिए कंडीशन देखिए ठीक ना, एक छात्र क्या है
पढ़ तो लिया है लेकिन रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए बहुत समस्या हो सकती है, ठीक है। जो पढ़ाई सिर्फ कर रहा है लेकिन रिवीजन नहीं कर रहा है तो इसको काफ़ी नुकसान होगा एग्जाम में, ठीक ना। वहीं पर देखिए सेकंड बच्चा क्या बोल रहा है, मैं तो खूब रिवाइज करता हूँ, ठीक है, एग्जाम में पूरा फाड़ के आऊँगा। बिल्कुल सही बात है, जो अभी पढ़ाई भी कर रहा है और रिवाइज भी कर रहा है तो उनको एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक ना। और ये वाकई एग्जाम के दिन पूरा जो पेपर आता है क्वेश्चन पेपर पूरा फाड़ के आएगा, ठीक है ना। तो आप सभी को, ठीक है, कम से कम सप्ताह में संडे को, ठीक है, एक दिन का आपको रिवीजन के लिए टाइम निकालना है। यही आपका काम आएगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। और कुछ काम नहीं आएगा, रिवीजन ही काम आएगा आपका, ठीक है।